Hello बच्चों, today we are going to see a new topic of physics which is important for both 9th CBSE and 10th ICSE. Today we are going to see a topic which is law of conservation of energy. Most important, इसका डेरिवेशन बच्चों पूछा जाता है, तो आज हम ये पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है energy can neither be created nor can it be destroyed but it may be transformed from one form to another। ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सन से एनर्जी आ रही है। जो सन से एनर्जी बच्चों आती है उसको क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। हम सोलर एनर्जी का यूज करके सोलर सेल की हेल्प से उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी में। तो हमारे पास आ तो रही थी सोलर एनर्जी, लेकिन हमने उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया? सोलर सेल की हेल्प से इलेक्ट्रिकल में। तो देखो, हमने एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। ठीक, सेकंड पॉइंट देखते हैं। हेंस सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। तो जितनी भी एनर्जी यूनिवर्स में है उनका सम हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट, फिक्स्ड, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अभी ये हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग जो इसको समझेंगे वो समझेंगे मैकेनिकल एनर्जी के टर्म्स में बच्चों। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होती है? पहले इसको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है बॉडी में, अगर किसी बॉडी में मोशन हो रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी आती है बच्चों उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहां पे देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट K और E से डिनोट करते हैं, हाफ mv², वेयर m इज मास ऑफ द बॉडी, v इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये रही बात काइनेटिक एनर्जी की। अब नेक्स्ट एनर्जी जो यहां पे है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों बॉडी में कब आती है? जब कोई भी बॉडी एक हाइट पे रखी हो या उसकी पोजीशन की वजह से अगर बॉडी में एनर्जी आती है बच्चों तो उसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ने देखा यहां P.E से डिनोट कर दिया, और इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? M × G × H। ठीक, आई होप ये दोनों का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। इसकी हेल्प से हम ये पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक, हम लोग देखेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी TME से डिनोट करेंगे, और इन दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम देखेंगे। हर पॉइंट पे क्या आएगा? सेम आएगा। यही तो हमारा प्रूफ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कभी भी एनर्जी ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है। ठीक, और यहां पे एक बच्चों एक और लाइन लिखी है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑल फ्रिक्शनल फोर्स। कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों। हम जानते हैं अर्थ पे एयर का रेजिस्टेंस है और बहुत सारी फोर्सेज एक्ट करती हैं, तो उसे हमें निग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तब हम ये डेरिवेशन बिल्कुल सही कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं अपना डेरिवेशन और देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, अब आते हैं डेरिवेशन में बच्चों। ये हमने अपना बना लिया साइड में, ये ग्राउंड है बच्चों। ठीक, ये ग्राउंड है। ठीक है, एक बॉल को हम ग्राउंड से h हाइट तक ऊपर ले गए। ठीक, ये हम इसे कहां तक ले गए? h हाइट तक बच्चों, h हाइट तक ऊपर ले गए, मेंशन कर दिया। ठीक, जिस हाइट पे ले गए उसको हमने पोजीशन मार्क कर दी A। ठीक, अब ये जो बॉल है इसका कुछ मास होगा, इसके मास को हमने स्मॉल m मान लिया। अब ये बॉल को जस्ट हम ले गए हैं और उसको रोके हुए हैं रेस्ट पे, तो इसमें बच्चों इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जिसको हम U से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगी बच्चों? 0। ये सबको पता है। ठीक, लेकिन जैसे ही हम बच्चों बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल क्या होगी? मूव करना शुरू हो जाएगी। ठीक, अब माना अगर बॉल मूव करना शुरू हो जाएगी बच्चों तो क्या होगी? उसमें वेलोसिटी आ जाएगी, और अगर किसी बॉडी में वेलोसिटी आ गई तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने बॉल को ए पोजीशन से छोड़ दिया तो बॉल नीचे की तरफ मूव करने लगेगी। मान लिया बॉल बी पे आ गई, उसने x डिस्टेंस बच्चों यहां से यहां तक ट्रैवल कर लिया। मान लिया a से b तक उसने स्मॉल x डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक, तो अब बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों?
टोटल था कैपिटल H और x मूव कर गई, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स। ठीक, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। और फिर बॉडी B से मूव करते करते कहां पे आ गई, जस्ट ग्राउंड को हिट करने वाली है, इसकी C पोजीशन मेंशन कर दिया। ठीक है, अब यहां शुरू करते हैं डेरिवेशन। तीनों पॉइंट पे बच्चों हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, और हम देखेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू तीनों पॉइंट पे क्या आएगी, सेम आएगी, कांस्टेंट, चेंज नहीं होगी, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पहले आते हैं एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी अभी हम लोग ने देखा क्या होगी, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग ने अभी देखा है, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग ने यहां देखा बॉडी को हम जस्ट रेस्ट पे रोके हुए हैं, ठीक, तो उसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है। ठीक, अब यहां पे तो हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। अब यहां पे h कौन सा लेंगे, हमेशा हाइट इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बच्चों याद रखना ग्राउंड से नापना। ठीक, ले लिया कैपिटल H, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पे देखा हमने ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अगर एक भी टर्म 0 आता है तो पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, वो 0 हो जाता है, और प्लस और क्या आ गया, एम जी एच। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पे बच्चों कितनी आ गई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी आ गई, दोनों को ऐड करने पे एम जी और एच, ये फर्स्ट पॉइंट की आ गई। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक, ऐसे ही बी पे और सी पे भी निकालेंगे, देखेंगे उस पे भी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगी बच्चों, ये एम जी कैपिटल एच ही आएगी। अब आगे देखते हैं। ठीक, अब देखो, अब पॉइंट बी पे हम लोग निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी अभी पॉइंट ए पे देखा कितनी आई है, m इंटू जी इंटू एच, यही आई है। अब पॉइंट बी पे आ जाते हैं, एट पॉइंट बी। अब जब बॉडी ए से मूव करना शुरू हुई तो बी पे आएगी। अब बॉडी में क्या शुरू हो गया, मोशन। अब मोशन की वजह से अब इसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमने मान लिया बी पॉइंट पे वेलोसिटी को, लेट वेलोसिटी एट पॉइंट बी बी वी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब यही वाली वेलोसिटी हम निकाल लें। अब इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हम लोग ने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग का क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक, तो यहां पे हम लोग ने बच्चों देखा शुरू में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो थ्रू आउट द मोशन इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। तो यहां से देखें वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 0 प्लस 2 इंटू जी। अब बॉडी देखो बच्चों ए से बी पे आ गई, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x डिस्टेंस। ठीक, 2gx। तो वेलोसिटी क्या आ गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, और कहां पे आई बच्चों, एट पॉइंट बी। ठीक, फिर सेम हमें काम वही करना है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी अब पॉइंट बी पे निकालना है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ठीक, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर। अब बच्चों यहां से हमने वी स्क्वायर की वैल्यू पहले ही निकाल ली है, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, 2gx। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। लेकिन बच्चों अब की h की वैल्यू कितनी रहेंगे, हमने क्या बताया, इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हाइट हमेशा ग्राउंड से नापना। अब बॉडी बी पे आ गई है, तो ग्राउंड से यहां तक की हाइट देखे कितनी दी है बच्चों, यहां से यहां तक की h माइनस एक्स। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां देखें 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब क्या क्या हम लोग के पास आ गया, यहां देखते हैं। तो यहां हमें मिल गया बच्चों एम जी एक्स प्लस, अब ये ब्रैकेट को हम अंदर मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा बच्चों, एम जी
एच और माइनस एम जी एक्स। तो यहां हम क्या देख रहे हैं बच्चों, ये प्लस एम जी एक्स है, ये माइनस एम जी एक्स, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दो तो फिर से देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी क्या आ गई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी बच्चों क्या आ गई, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा खाली एम जी एच। तो बी पॉइंट पे भी हमें कितनी एनर्जी मिली, एम जी एच। ए पे भी कितनी मिल रही थी, एम जी एच। ठीक, ऐसे ही सी पे भी निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या तीनों पॉइंट पे हमें एनर्जी सेम मिल रही है। अगर तीनों पॉइंट पे सेम एनर्जी मिल जाएगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम लोग का सही है, जो हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब ऐसे ही हम कहां निकाल लें, सी पॉइंट पे निकाल लें, तो सी पॉइंट पे आते हैं। ठीक, एट पॉइंट सी, अब बॉडी हमारी सी पे मूव हो गई। ठीक, अच्छा, तो भैया अब बी से सी, अब यहां पे वेलोसिटी तो चेंज होगी ही। ठीक, सेम वेलोसिटी तो रहेगी नहीं। अब पहले सी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अब मान लिया सी पॉइंट की वेलोसिटी को लेट द वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट बी वी सी मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यही तो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, फिर से u की वैल्यू क्या लेंगे, 0। हमने क्या बताया कि अगर हमने एक बार इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लिया, बॉडी रेस्ट से ट्रैवल कर रही है, तो थ्रू आउट द मोशन इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या लेना पड़ेगा, 0। तो यहां पे वी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, 0 प्लस 2g इंटू एच। अब यहां पे हाइट क्या लें बच्चों, अब हाइट हमेशा कहां से नापना रहेगा, हमेशा इससे। अब बॉडी देखो ए से मूव करना शुरू हुई और कहां पे आ गई, सी पे। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ए से सी तक। अब हमेशा हाइट हमें कहां से नापना है, यही नापना है। तो क्या हाइट आ गई, 2gh, यही तो आएगी 2g, और हाइट क्या लेंगे बच्चों, h। तो यहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हाफ एम इंटू सी पे जो हमने वेलोसिटी निकाला है उसी की वैल्यू पुट करना है। कितनी आई है, 2gh। तो देखो 2 से बच्चों 2 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। अब देखो बॉडी सी पे आ गई, मतलब ग्राउंड को जस्ट टच करने वाली है, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0। तो अगर एक भी टर्म हमारा 0 हो जाता है तो पूरी वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, 0। तो यहां पे क्या आ गई, क्या बचा खाली हमारे पास, एम जी और एच। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी बी हमें पर कितना मिला है, एम जी और एच, एम जी और एच, यही मिला है, देख सकते हैं, एम जी और एच। ठीक, तो तीनों पॉइंट पे हमें एनर्जी की वैल्यू कितनी मिल रही है, एम जी एच। तो क्या कहीं एनर्जी का लॉस हो रहा है क्या, तीनों पॉइंट पे एनर्जी तो सेम है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। जब ए पे हम ग्राउंड से ए पे ले गए तो उसमें हम एक हाइट पे ले गए ना, जब हाइट पे कोई भी बॉडी रहती है उसके अंदर कौन सी एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे बॉडी को छोड़ा तो देख रहे हैं धीरे धीरे इसकी हाइट कम हो रही है ना तो अब हमारी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है बच्चों, मोशन की वजह से काइनेटिक में, और धीरे 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 आके सी पे क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका जस्ट अपोजिट करें, अब हम कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या होगा, नीचे से क्या काइनेटिक एनर्जी शुरू में बढ़ती जाएगी, फिर एक पॉइंट पे जाते जाते ऊपर क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है बच्चों। ठीक, एनर्जी का लॉस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर ए पे हमने मान लिया 80 जूल एनर्जी आ रही थी, ठीक, तो सी पे भी बी पे भी कितनी आएगी, 80 जूल मिलेगी, सी पे भी कितनी मिलेगी, 80 जूल मिलेगी। ठीक, हो सकता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अलग अलग या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग अलग मिले, लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक लिए पढ़ते रहो। थैंक यू।